मेरा नाम बीना विश्वकर्मा है। मैं पलामू से हूँ और मैं सहायक आचार्य कैंडिडेट हूँ। मैं मैथ साइंस से 6 to 8 की हूँ और मेरा सफल डीवी हो गया था पलामू में ही EBC 1 में। और मेरा जेटेट में भी 60 प्लस है और नॉर्मलाइज परसेंटेज भी मेरा 60 प्लस है। इसमें जनरल में मैं सुनी कि 59 तक लिया है, बट मेरा क्यों नहीं हुआ मुझे इसका पता नहीं। मैं रीजन जानने के लिए जैसे चार टाइम्स गई, बट मुझे को मिलने नहीं दिया गया। वहाँ 2 बार मैं आवेदन भी दे चुकी हूँ, वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आया। ईमेल भी की लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे निकाला किस रीजन से गया, जबकि पलामू में EBC 1 में फर्स्ट पोजीशन पर थी। अब क्या रीजन है, कोई रीजन तो पता है, उसके बाद ही तो पता चलेगा क्यों बाहर है। नहीं, कोई बातचीत मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ से डायरेक्ट यही बोला जाएगा आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, लेकिन कोर्ट के माध्यम से हम लोग को तो टाइम लगेगा ना। लेकिन आप किस लिए किए हैं, जस्टिस को कम से कम रिप्लाई तो कर दे किस लिए हम लोग को बाहर किए हैं। अभी जो नियुक्ति हुई है मुख्यमंत्री के हाथों पर करीबन 9,000 छात्रों की नियुक्ति की है। हाँ, वैध नहीं है वो नियुक्ति प्रक्रिया। अब वो तो किस बेस पर किए हैं उनका तो कहना है। मैं मिली थी मुख्यमंत्री जी से, मिली थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें मिली थी, तो सर बोले कि ये कोर्ट का मामला है और उसमें मेन है कि जो प्रदीप कुमार का जो जजमेंट लगाया गया है वो अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे कैंडिडेट तो झारखंड के ही हैं। सीटेड तो ऑलरेडी ना आउट है वो, तो फिर वो हम लोग को क्यों अप्लाई किया जा रहा है। और ये तो होना नहीं चाहिए। अब उसी को लेकर के बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अब वहीं से ऑर्डर होगा तो हम लोग करेंगे। और जैसे जब भी जा रहे हैं तो वहाँ के स्टाफ लोग यही बोल रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए, वहाँ से ऑर्डर होगा हम कर देंगे। तो किस रीजन से निकाला गया ये तो पता नहीं चल रहा है ना। 60 प्लस है दोनों में, उसके बाद भी नहीं हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कम मार्क्स कम प्रतिशत लाए हैं उन लोगों को क्वालीफाई हो गए। हाँ, अब मेरा तो जनरल की कैटेगरी का लगभग है ना, जैसे स्टेट में भी 60 प्लस है और नॉर्मलाइज परसेंटेज भी 60 प्लस है, उसके बाद भी नहीं हुआ। जबकि मैंने जनरल में होना चाहिए, अगर नहीं लेते हैं कैटेगरी में है ठीक है, लेकिन जनरल में तो जा रहा है 59%, लेकिन मेरा किसी में भी नहीं हुआ। आपके हिसाब और भी लोग हैं जो इस तरह से फेस कर रहे हैं। कितने लोग आपके डिस्ट्रिक्ट में, कितने ऐसे लोग होंगे पिटिशनर में सेकंड लिस्ट में बाहर हो गए? सेकेंड लिस्ट में तो ये नहीं, 229 हुए थे। हाँ, 229 हुए थे, प्लस जो बायोमेट्रिक का हुआ था उसमें 10 कैंडिडेट आउट हुए हैं। अब इतने में हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हाई कोर्ट में हम लोग जो वहाँ हाई कोर्ट में हम लोग का जो मैटर चल रहा है इस मामले में, उसमें मैं एक केवल अकेले कैंडिडेट हूँ जो दोनों में मेरा 60 प्लस है। अब बाकी सब है तो किसी में नॉर्मलाइज मार्क्स होता है, उनका कम है, 60 बिलो है। जिला काउंसलिंग अपना पलामू जिला में ही हो चुका था और नियुक्ति पत्र लगभग 2 दिन पहले 2 दिन बाद मिलने वाला था, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही जो है संशोधित रिजल्ट के नाम पर होल्डर को वापस जो है सो शिक्षा सचिव उमा शंकर जी के द्वारा जो है सो मंगा लिया जाता है, JSSC के पास पहुंच जाता है और दोबारा जब संशोधित होकर के रिजल्ट आता है तो उसमें 1600 विद्यार्थी का नाम जो है सो गायब हो जाता है, जिसमें हम लोग भी है। मैं इसी तरह से लैंग्वेज में भाषा शिक्षक भाषा का विद्यार्थी हूँ और इसी तरह से भाषा में लगभग 255 लोग बाहर हुए हैं और साइंस में भी लगभग 200 से अधिक है। वहीं 1 to 5 में लगभग 600 से 700 लमसम है। ऐसे कुल मिलाकर के 1600 विद्यार्थी बाहर हो चुके हैं। उसी को लेकर के हम लोग झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना निवेदन में हम लोग करने आए हैं कि कम से कम हम लोग ज्यादा विद्यार्थी नहीं है, जब 8 से 10 हजार लोगों की आप बहाली कर सकते हैं तो हम लोग को कम से कम जितना बचे हुए हैं 1600 कोई ज्यादा है नहीं, हम लोग भी पास कर चुके हैं। मार्क्स हम लोग का जनरल लाइक चला है, फिर भी हम लोग आज बाहर होकर के ठगे जैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर हम लोग का जो है सो कल्याण अगर कर देते हैं। आपकी सरकार है, आपके बहुमत का सरकार है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का सरकार आगे बना रहे, हम लोग का भी इसमें नैया पार हो जाए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग को हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, ताकि अभी बगल में शीतकालीन सत्र चल रहा है, हम लोग का आवाज कम से कम उठे। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सर आए हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी
शोषित पीड़ित अभ्यर्थी हैं, सब लोगों को कम से कम मौका मिले इस बहाली प्रक्रिया में। और सरकार से हम लोग को उम्मीद है, सरकार ही कुछ कर सकती है, हम लोग का पूर्ण विश्वास है। आज ने कल सारा हम लोग का मतलब नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ा लेट से ही, लेकिन जरूर है। हम लोग इस आस लेकर के, आशा को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं सर।